झारखंड में और विशेष तौर पर राजधानी में तेजी से बढ़ता नशे का कारोबार पुलिस के लिए भी सरदर्द बनता जा रहा है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बड़ी क्षमता में बड़ी संख्या में युवाओं को शिकार बना रहा है नशे का ये कारोबार। आज इसको लेकर डीजीपी ने बैठक बुलाई। तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े तमाम जिलों के एसपी को जोड़ा गया और उनसे बातचीत की गई, जानकारी ली गई। हर जिले में एक नारकोटिक्स थाना खोलने पर विचार भी किया जा रहा है। विभिन्न मीडिया में भी और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी कि इस तरीके के एनडीपीएस, ड्रग्स और इस तरीके की चीज़ों का कुछ क्षेत्रों में अधिक अवेलेबिलिटी हो गई है, मिलने लगी है। तो इसी के लेकर के हम लोग, वैसे तो क्षेत्र में काम चल ही रहा था, लेकिन आज एक विधिवत हम लोगों ने जितने भी ड्रग्स रिलेटेड मामले हैं, एनडीपीएस ओपीएम से रिलेटेड मामले हैं, वैसे चूँकि हमारा जो डिपार्टमेंट इसको कोऑर्डिनेट करने वाला वो सीआईडी है, तो उन्हीं लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट किया था और सभी जिलों के एसपीज, सभी जिलों और सभी रेंज डीआईजी, सभी जोनल आईजी के साथ ये रिव्यू मीटिंग, समीक्षा बैठक की गई थी। इसमें हम लोगों ने सीआईडी के थ्रू 20 पॉइंट्स दिए गए थे जो इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। उसमें कहाँ से ओरिजिन होता है, क्या अब तक कार्रवाई हुई है, कितने इसके अंदर जो अपराध कर्मी हैं, ड्रग पेडलिस्ट हैं, कौन से गैंग्स हैं, उन सब के बारे में बातचीत हुई और काफ़ी उसके अंदर आगे स्टेप्स क्या लिए जाने उसके बारे में भी निर्णय लिए गए हैं। और ये भी देखा गया है कि जो इस तरीके का अवैध रूप से लगे हुए हैं उनके अगेंस्ट में भी निरोधात्मक कार्रवाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव एक्शन, ये सब भी होना चाहिए और ये विधिवत और लगातार एक रेगुलर बेसिस पर ये काम आगे चले। आपने सुना राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने नारकोटिक्स कंट्रोल, नशे पर नकेल कसने पर क्या कुछ कहा। राज्य की जनता को किस तरीके से बचाएंगे नशे पर नकेल, समझते हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, बड़ी बैठक नारकोटिक्स को लेकर आज डीजीपी अजय कुमार सिंह ने की, लेकिन अगर बात करें नशे के सौदागरों की तो झारखंड पिछले 10 से 15 सालों से लगातार जूझ रहा है नशे के पैदावार से। अफीम और गांजे की खेप बाकायदा नशे के सौदागर खेतों में उपजा रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीणों को इसमें लगा दिया गया है। पुलिस ने कई बार सैकड़ों एकड़ में लगे फसल को बर्बाद किया है, नेस्तनाबूद किया। बावजूद इसके माना जाता है कि नक्सलियों की गढ़ में, नक्सलियों की सरपरस्ती में नशे की पैदावार कराई जा रही है। शहनवाज जी हाँ, बिल्कुल एक्शन भी हुए हैं, लगातार खेपें भी पकड़ी जा रही हैं। खास करके चतरा जिले की बात करें तो चतरा में बड़ी बड़ी कई खेप पकड़ी गई है। आज रांची में पुंदाग में नशे के कई तस्कर और सौदागर पकड़े गए हैं। एक्शन हो रहा है लेकिन ये नाकाफी है। आप ठीक कह रहे हैं, खास करके चतरा, खूंटी और रांची में 3 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी अफीम की खेती इतने बड़े पैमाने पर हो रही है और ये सिस्टम की मिलीभगत के साथ हो रही है। मैं सिस्टम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी खास संस्था का या पुलिस का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन खास तौर पर अगर खूंटी की बात करें तो अभी भी खूंटी में बड़े बड़े खेत हैं जो आसानी से ओपीएम उगाते हैं और ओपीएम को बाकायदा प्रोसेस करके उससे जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको यहाँ से पुलिस लिखी हुई गाड़ी में या कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ आइडेंटिटी चेंज करके यहाँ से पंजाब भेजते हुए खेप पर खेप पकड़ी गई है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। ये तो बात ओपीएम की करते हैं। अब अगर शहर में बात करें तो शहर में चौक चौराहों पर, स्कूल कॉलेज के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने नशे की पुड़िया 200 रुपये की बिकती है, कहीं 300 रुपये की बिकती है, आसानी से उपलब्ध है। और युवा पीढ़ी हमारी इतनी बुरी तरह से उसका शिकार हो रही है। मैं अभी हाल फिलहाल रिनपास पागलखाने की तरफ गया था। वहाँ के एक डॉक्टर कह रहे थे कि अब इनपुट इतना बढ़ गया है ओपीडी में कि अब हमें एक अलग से वार्ड खोलने की नौबत आएगी। ड्रग एडिक्शन को खत्म करने के लिए एक वार्ड है, रिहैबिलिटेट करने के लिए। जी बिल्कुल, उसकी भी लिमिटेशन है, वो भी भरी हुई है। डी एडिक्शन सेंटर की बात मैं कर रहा हूँ, सीआईपी में है, उसके भी अपनी लिमिटेशन है, वहां भी उसको विस्तार करने की जरूरत पड़ रही है। जाहिर है जो ब्राउन शुगर है वो ठीक है, ओपीएम का है, गांजा का है, ये सारी चीजें हैं तो वो इंसान को जिंदा रखती हैं, लेकिन ये ब्राउन शुगर और स्मैक जो है इंसान को मार देता है धीरे धीरे स्लो पॉइजन के तौर पर। वो व्यक्ति छोटी मोटी घर में चोरियां करने लगता है, पैसे चुराता है, घड़ियां चुराता है, जेवर चुराता है और अंत में अपने आप को भी वो खो देता है। ये झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है।
झारखंड में अगर किसी समस्या की बात करें तो रोड जाम की समस्या है, लोगों को रैम कर देने की समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या अगर जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पर कानून बनना चाहिए, जिस पर एक्शन होना चाहिए, वो है नारकोटिक्स यानी नशे का कारोबार, जिसके गिरफ्त में बड़ी तादाद में युवा पीढ़ी आ गई है। और बिल्कुल उसी से बिल्कुल अपराध शहनवाज, का भी रिश्ता बन गया है। नारकोटिक्स के वही कारोबार लोग पर अपराध बड़ी भी करते हैं। नारकोटिक्स के कारोबार पर बड़ी तादाद में युवा पीढ़ी को अपना शिकार बना रही है। बड़ा हमला होना चाहिए, रोकथाम पर लगाम लगाई जानी पड़ेगी, रोकथाम लगानी पड़ेगी। अभिभावकों को भी जागना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझना पड़ेगा कि आखिर नशे की लत, नशे की गिरफ्त में क्यों बच्चे जा रहे हैं। भविष्य बर्बाद होने के कगार पर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।